निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में 6 to 8 का मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे जिले से लेटर इशू हो चुका है और बहुत जगह आपका मेधा सूची प्रकाशित हो चुका है। इससे संबंधित जो भी ऑफिशियल लिंक है टोटल 38 जिले के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट उस साइट पे जा सकते हैं और ये हमेशा क्लिक करके देखते रहिएगा, उससे संबंधित अपडेट जानते रहिएगा कि आया है या नहीं आया है। वो एनआईसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए कुछ अपडेट भी जान लेते हैं, कुछ लेटर जो नए आए हैं उसके बारे में जान लेते हैं, कुछ ओल्ड हैं जो हिंदी क्लब पे नहीं आए थे उसके बारे में भी जान लेते हैं। और इसके साथ ही लास्ट में हम कुछ टिप्स भी जानेंगे कि किस तरीके से आप एनआईसी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे भागलपुर में अगर आपने आवेदन किया होगा तो उससे संबंधित लेटर है। ये नियोजन संबंधित गतिविधि में 1 नंबर में देखा जाए को मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 13/8/2020 को, मेधा सूची का प्रकाशन 14/8/2020 को, मेधा सूची पर आपत्ति 15/8/2020 से 29/8/2020 को, आपत्ति निराकरण 30/8/2020 तक और ये फाइनल 31/8/2020 तक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं तो ये नालंदा का है और ये सारा लेटर हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल डेट आपको दिखा दे रहे हैं। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन एवं एनआईसी नालंदा वेबसाइट पर अपलोड होगा 18/8/2020 तक। मेधा सूची पर आपत्ति है 19/8/2020 को, 22/8/2020 तक। आपत्ति का निराकरण है 23/8/2020 से 24/8/2020 तक। इसके बाद आगे है आपका अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड 28/8/2020 तक। प्रखंड स्तरीय मेधा सूची का अनुमोदन हेतु जिला को हस्तगत कराना 29/8/2020 तक। इसके बाद हम चलेंगे नीचे तो बक्सर का भी है इसी तरीके से, कोई इनका है 10/8/2020 तक। मेधा सूची पर आपत्ति 11/8/2020 से 25/8/2020 तक। ये आपका आपत्तियों का निराकरण वगैरह है आपका 28/8/2020 का। अंतिम मेधा सूची अनुमोदन जिला को हस्तगत करना ये है 29/8/2020 तक। तो ये सारे आपके लेटर आए हुए थे। मोतिहारी का भी है, मोतिहारी में इन्होंने डेट दिया है, मतलब 6 to 8 का बनाना है। ये सारा चीज़ ऊपर में लिखा हुआ है, ये कंडिका वगैरह ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों से अनुरोध है कि विभागीय अधिसूचना 482 दिनांक 6/6/2020 के अंकित गतिविधि और 8 एवं निर्धारित समय 13/8/2020 से 22/8/2020 के अंतर्गत वर्ग 6 to 8 के लिए शिक्षकों के नियोजनार्थ अंतिम मेधा सूची अनुमोदन हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि माह अगस्त 2020 में ही अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जा सके। तो ये सारी चीज़ देख लेंगे। ये सारी चीज़ इन्होंने भी कहा है कि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जिले के एनआईसी के वेबसाइट पे अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारे लेटर आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपका गया का भी आया है, तो ये पढ़ सकते हैं। ये दिया है कि 30/8 तक मतलब नियोजन इकाई से मेगा सूची मांगने का ये लेटर इशू किया गया। तो ये सारे लेटर थे और इसमें मतलब आप एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ जिले का आए हैं तो ये हमने दिखा दिया, लेकिन अगर आप किसी जिले में हैं उससे संबंधित आप देख रहे हैं एनआईसी की वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप उसके लिए आप इन सारे लेटर को दिखा सकते हैं कि चारों तरफ आ रहा है लेकिन आपके तरफ से कोई इशू नहीं हुआ है, आपके एनआईसी के वेबसाइट पे कुछ नहीं आ रहा। हम पटना के एनआईसी की वेबसाइट पे दिखाते हैं, बहुत सारे ब्लॉक के भी आ चुके हैं। वहां आप अपना मेरिट लिस्ट अगर आवेदन किया होगा आपने तो देख सकते हैं। तो ये आपको देखिए, अगर नियोजन कराना है ना तो सारे लोग कहेंगे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराना था सबको को लग रहा था हो जाएगा, लेकिन जब तक आंदोलन नहीं हुआ तब तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अगर नियोजन इकाई को देना होगा को दे सकते हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। वैसे तो ऊपर से दबाव पड़ेगा ही, चुनाव है तो, लेकिन आप भी कोशिश करते रहिए, अपने डीओ से संपर्क करते रहिए। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो हमेशा संपर्क करते हैं, हमेशा पूछते हैं, जैसे मधुबनी जिले में है कोई, वो हमेशा कॉल करते हैं, हमेशा बातचीत करते हैं, हमेशा सब कुछ करते हैं, हमेशा अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से और भी जिले में हैं जो जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जानने की कोशिश कीजिए अगर शिक्षक बहाली पूर्ण करवाना चाहते हैं तो। डीओ से लेकर बीडीओ तक, मतलब आप अपने ब्लॉक में पता कर सकते हैं और नहीं उनको कोई जानकारी है तो उसके ऊपर जो है आप डीओ से बात कर सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, या ऑनलाइन नंबर भी निकाल सकते हैं। क्यों घर पे बैठ के बात करना, और क्या, और मेरिट लिस्ट आपको
वो पता चल जाएगा, आया है कि नहीं है ये भी पता चल जाएगा। तो ये सारे कार्य आप करेंगे तो अच्छा रहेगा और ये सब जानकारी अपडेट होना चाहिए। और इसके बाद हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्रत्येक जिले का हमने डाल दिया, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर हमको डायरेक्ट देखना होगा तो कैसे देखेंगे। ये हमने गूगल क्रोम खोल के रखा है। यहाँ पे मुझे पटना का देखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, पटना। ये तो वेबसाइट है ही, लेकिन पटना एनआईसी में लिख देता हूँ। ठीक है, ये पटना एनआईसी हमने लिख दिया। यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे में। ये मैं सुविधा आपको बता रहा हूँ कि किसी जिले का आपको देखना, आपको नहीं पता है तो ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे पूरा खोज रहे हैं, इधर क्लिक करना उधर क्लिक करना, अब हमको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक बटन भी दिया है सर्च। यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने के लिए यहाँ क्या सर्च करें, तो सर्च करने के लिए आप टीचर लिख सकते हैं, प्राइमरी लिख सकते हैं, 6 to 8 लिख सकते हैं, जितना कीवर्ड है जो इसे नियोजन लिख सकते हैं, जितना नियोजन से संबंधित होता है कीवर्ड, ये यहाँ इस्तेमाल करके सर्च करके देखिए कहीं का आपका लिस्ट आ रहा है कि नहीं। एक बार तो अप डाउन करके देख लीजिए, यानी ऊपर से नीचे कोई नोटिस वगैरह तो इस होम पेज पे तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ सर्च कीजिएगा। जैसे में हम सर्च कर रहे हैं टीचर, TACHER, ब्लॉक टीचर भी सर्च कर सकते हैं, ब्लॉक भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए टीचर हमने जब सर्च किया ना तो ये इस तरह के देखने को मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, इस तरह के देखने, यहाँ नेक्स्ट भी मिल रहा है, आगे जा भी सकते हैं। टोटल 15 मिले को एक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले पे, क्या उससे संबंधित ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो होम आया, फिर नोटिस आया, ये टीचर अपॉइंटमेंट आया। को टीचर अपॉइंटमेंट आया, को टीचर से संबंधित है, ये किसी एक ब्लॉक का है, ये किस फतुआ का है, ये फतुआ का आया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे डेट हमने बताया था कि आप जरूर देख लीजिएगा, ये 8/8/2020 का है, 20/8/2020 तक। इससे पहले आपको देख लेना 20/8/2020, हो सकता है सुधार वगैरह का है, तो आपको देखना है तो ये सारी चीज़ जरूर देखिए। फतुआ का है ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ऊपर में देखेंगे कि क्या टीचर अपॉइंटमेंट में क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स आता है, तो देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक टीचर नियोजन फतुआ का। इसके बाद देखिएगा तो ये पटना सदर का आया है। तो ये सारे बहुत सारे हैं, कितना हम बताएं, बहुत सारे। इसी तरीके से सारे जिले का होना चाहिए, तो ये सारे उनको दिखा दीजिएगा। देखिए पटना के एनआईसी पे है, आप अपने ब्लॉक में जाते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है, या अपने ज़िले में जाते हैं वहाँ कुछ कार्य नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ दिखाइएगा कि सब जगह हो रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं हो रहा। ये प्रश्न वाजिब है, बन सकता है कोई दूसरा जिला करेगा, आपका जिला क्यों नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। और जैसे में कुछ लोगों से ऐसे पता चला है कि मे बी दरभंगा का मे बी ये 15 तक आ सकता है। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं जहानाबाद का, ये देखिए जहानाबाद.nic तो आ गया, लेकिन हम जहानाबाद, चलिए हम ये खोल देते हैं .nic.in। यहाँ पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग में दिया गया है, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मखदूमपुर, तो ये सारी चीज दिए गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ क्लिक कीजिएगा तो इससे संबंधित आपको ये डिटेल्स वगैरह PDF वगैरह देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डेट भी देख लीजिए। ठीक है, नया है, यह है 12/8/2020 तक, इन डेट है 31/12/2020 तक। 31/12 पे मत जाइएगा, इसको देखिए 12/8/2020 तक इसको जरूर जांच कर लीजिए अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं आप। अपना उसमें नाम मैच करा लीजिएगा, कुछ दिक्कत है तो वहाँ आपत्ति कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगा। आप अपने ज़िले में आपको अपने स्तर से कार्य करना होगा। सारे का मैं लिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके सर्च करके जरूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।